हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है नीट 2020 का। लॉजिक गेट्स को इन्वॉल्व करता हुआ ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं कोशिश करूंगा कि आपको लॉजिक गेट्स की एक थोड़ी सी क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे सकूं। ठीक है, लॉजिक गेट अब क्या है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। सेमीकंडक्टर चैप्टर में ये हुआ करता था, तो सीबीएसई के सिलेबस से तो हट चुका है, लेकिन नीट में इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं इस क्वेश्चंस के थ्रू कोशिश करूंगा कि आपकी लॉजिक गेट की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको थोड़ा सा बेटर कर सकूं। देखिए कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, ध्यान रखिए। यहाँ पे एक इनपुट ए दिया हुआ है, दूसरा इनपुट बी दिया हुआ है। जब ए इनपुट इस नॉट गेट में जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये ए बार। ये बी जाएगा यहाँ तो कितना हो जाएगा, बी बार। फिर ये इनपुट कहाँ पे जा रहा है, एक नॉर गेट में। नॉर गेट क्या करेगा इसको, ए बार प्लस बी बार का होल बार। अब ए बार प्लस बी बार का होल बार होगा, डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई होगा और हमको क्या मिल जाएगा, ए डॉट बी। ए डॉट बी कौन सा गेट होता है, तो ये एंड गेट होता है। एंड गेट का ट्रूथ टेबल कैसा होना चाहिए, 0 into 0 is 0, 0 into 1 is 0, 1 into 0 is 0, 1 into 1 is 1। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए था, आपका ए होना चाहिए था। ठीक है, अब देखिए ये तो रही इस क्वेश्चन की बात। हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि ये गेट कौन कौन से होते हैं और ये कैसे फंक्शन करते हैं। अपन ये देखने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। देखिए मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके सारे गेट्स। बेसिक मैं 2 इनपुट के गेट बताऊंगा आपको, 3 इनपुट के भी हो सकते हैं। देखिए जैसे 2 इनपुट है, अब ये तो बूलियन अलजेब्रा पे बेस्ड होता है। तो अगर 2 इनपुट होंगे तो क्या होंगे, एक 0 होगा दूसरा 1 होगा। ये 0 और 1 को लेके हम 2 इनपुट के साथ कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, 2 to the power of 2। तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो 4 कॉम्बिनेशंस कैसे बनाएंगे, ये 4 कॉम्बिनेशन और उनके रिजल्ट को जब साथ में लिखा जाता है तो इसी को क्या बोला जाता है, ट्रुथ टेबल। तो एक इनपुट हो जाएगा हमारा बी, एक इनपुट हो जाएगा ए, एक हो जाएगा बी, और जो रिजल्ट आएगा ये क्या हो जाएगा, एक्स। मान लीजिए ये हो जाए 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो ये जो होता है ऑर गेट, ये जो है आपका ऑर गेट, ये कैसा फंक्शन करता है, ये एडिशन करता है। क्या करेगा, एडिशन कर देगा। एडिशन करेगा मतलब क्या, 0 into 0 is 0, 0 into 1 is 1, 1 into 0 is 1 and 1 into 1 is 1। ठीक है, तो यहां से याद रखने वाली चीज क्या है, एक तो ऑर गेट कैसा होता है, एडिटिव होता है। 0 plus 0 कितना हो जाएगा, 0, 0 plus 1 क्या हो जाएगा आपका 1, 1 plus 0 कितना हो जाएगा 1, और 1 plus 1 भी क्या हो जाएगा 1। कंफ्यूज मत होइएगा, 1 plus 1 2 नहीं होता। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, लो प्लस लो लो, लो प्लस हाई हाई, हाई प्लस लो हाई, और हाई प्लस हाई हाई। ठीक है, तो इसके थ्रू हम ये देखते हैं कि और गेट कौन से कंडीशन में या सिर्फ कौन सी कंडीशन में लो इनपुट दे आउटपुट देता है या जीरो आउटपुट देता है। जीरो आउटपुट देगा जब दोनों ही इनपुट आपके क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तब आउटपुट क्या रहेगा, लो रहेगा। बाकी किसी भी कंडीशन में एक आउटपुट लो है, दूसरा हाई है, एक हाई है, दूसरा लो है, दोनों हाई है, तो आउटपुट कैसा रहेगा आपका, हाई रहेगा। तो इसको ध्यान रखिएगा कि when both the outputs when both the inputs then output will be else output will be 1। ठीक है, मतलब कभी भी क्वेश्चन आए, कभी भी क्वेश्चन आए और गेट का एक भी इनपुट 1, तो आप डायरेक्ट उसका आउटपुट क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अगर और गेट का एक भी इनपुट हाई होगा तो रिजल्ट क्या आना है, हाई आना है। चाहे 2 इनपुट हो, चाहे 3 इनपुट हो,
चाहे 4 इनपुट का और गेट हो, इसमें से अगर एक भी इनपुट हाई होगा तो और गेट का रिजल्ट कैसा आएगा, हाई आएगा। मतलब एक भी इनपुट अगर 1 होगा तो जो आउटपुट होगा वो कैसा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हुई डिस्कशन किसकी, और गेट की। अब देखिए एंड गेट क्या होता है। इसके लिए भी 2 इनपुट है तो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 4, क्या क्या, 0 0 0 1 1 0 1 1। आउटपुट कैसे लिखते हैं, तो देखो ध्यान से, ये आपका कौन सा गेट हो गया, ये हो गया आपका एंड गेट। एंड गेट कैसा वर्क करता है, मल्टीप्लिकेशन के जैसा। कैसा वर्क करता है, मल्टीप्लिकेशन के जैसा, मल्टीप्लिकेशन के जैसा। ठीक है, तो देखो 0 इंटू 0 कितना होगा, 0। 0 इंटू 1 कितना होगा, 0। 1 इंटू 0 कितना होगा, 0। 1 इंटू 1 कैसा होगा, 1। 1 इंटू 1 कैसा हो जाएगा, 1। इससे क्या सीख रहे हो आप, मतलब इस चीज से सीखे क्या, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी, इसमें इंपॉर्टेंट बात थी, जो ध्यान देने वाली बात थी कि और गेट का इनपुट, सॉरी एंड गेट का इनपुट सिर्फ एक टाइम पे हाई होता है, कब, जब उसके दोनों इनपुट कैसे हों, हाई हों। एंड गेट का अगर एक भी इनपुट लो हो गया तो रिजल्ट कैसा आएगा, 0 आएगा। अगर 3 इनपुट एंड गेट है तो अगर तीनों ही इनपुट 1 हुए तभी रिजल्ट क्या आएगा, 1, एल्स रिजल्ट क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। सिर्फ इतना सा ध्यान रखोगे आप। और गेट में क्या ध्यान रखोगे कि अगर एक भी इनपुट हाई है तो रिजल्ट क्या आएगा, हाई आएगा। लेकिन एंड गेट में अगर एक भी इनपुट लो है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, लो आ जाएगा। एंड गेट क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, और गेट क्या करता है, एडिशन जैसा वर्क करता है। ठीक है, तो इसमें याद रखने वाली चीज क्या होगी, इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 0 देन आउटपुट विल बी 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका और गेट। अभी तक आप देख चुके, सॉरी ये हो गया एंड गेट। आपने क्या क्या देखा, और गेट देखा, एंड गेट देखा। अब एक सिंपल सा होता है नॉट गेट, वो भी देख लीजिए आप। देखिए नॉट गेट कैसा है, ये क्या है आपका नॉट गेट। नॉट गेट क्या करता है, अगर मैं ए इनपुट दूंगा तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट ए बार। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 0 इनपुट दूंगा तो आउटपुट कितना आएगा, 1। अगर मैं 1 इनपुट दूंगा तो आउटपुट कितना आएगा, 0। सिंगल इनपुट का है, अगर सिंगल इनपुट का है तो इसके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 2। तो कितना हो जाएगा, या तो इनपुट क्या हो 0, या तो इनपुट क्या हो जाए 1 हो जाए। ये हो गया आपका इनपुट और ये हो गया आपका आउटपुट। तो आउटपुट क्या होगा, अगर 0 इनपुट रहा तो आउटपुट क्या हो जाएगा 1, और 1 इनपुट रहा तो क्या हो जाएगा आउटपुट 0। तो नोट डाउन करने वाली बात क्या रहेगी बच्चे आपके लिए कि इट ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्स, जो भी इनपुट में होगा उसका कॉम्प्लीमेंट करके ये कहां पे दे देगा, आपका आउटपुट में दे देगा। ये तो हो गए बच्चे आपके 3 बेसिक गेट्स। इन गेट्स को मिला करके इनके कॉम्बिनेशन से कुछ और गेट्स बनते हैं, वो कैसे वर्क करेंगे वो भी देखिए आप। देखिए एक गेट आएगा आपका नॉर गेट। नॉर गेट कौन सा गेट, नॉर गेट। नॉर गेट कैसे बना होगा, तो देखिए नॉर गेट बना है आपका और गेट प्लस नॉट गेट से, प्लस नॉट गेट से। तो पहले समझते हैं और गेट क्या करता है आपका। अगर मैं और गेट का ट्रुथ टेबल लिख दूं तो क्या होगा, मान लीजिए एक इनपुट था ए, एक इनपुट है बी, और गेट का आउटपुट आ रहा है वाई, और ये आउटपुट किसको फीड हो रहा है, एक नॉट गेट को फीड हो रहा है, और नॉट गेट का जो आउटपुट आ रहा है सपोज करिए वो कितना आ जा रहा है एक्स। तो मान लीजिए कितने 2 इनपुट के गेट है तो कॉम्बिनेशन क्या हो जाएंगे 0 0 0 1 1 0 1 1। और गेट क्या करेगा 0 0, देखिए दोनों लो है तो रिजल्ट क्या आएगा लो, एक हाई है तो रिजल्ट क्या आएगा हाई, एक हाई है तो रिजल्ट क्या आएगा हाई, दोनों हाई है तो भी रिजल्ट क्या आएगा हाई। लेकिन इसके साथ क्या लगा है नॉट गेट। नॉट गेट इनपुट का क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट कर देता है। तो देखिए क्या हो जाएगा 0 का 1, 1 का 0 0 और 0। अब देखिए इसको फिगर से समझते हैं कि कैसे करना है। देखिए
ये हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका, आता हूं, ये हो गया आपका ऑर गेट। इस ऑर गेट में मैंने दिया था इनपुट ए और बी, इससे रिजल्ट आया आपका y, और फिर मैंने इसको दे दिया किसमें, एक नॉट गेट में, तो जो रिजल्ट आया वो क्या हो गया x। a को मैंने लिया 0, b को लिया 0, फिर ये हो गया आपका a, ये हो गया b, इधर एक रिजल्ट लिख देता हूँ y और एक रिजल्ट लिख देता हूँ x, फिर क्या लिया 0 1, फिर क्या लिया 1 0, फिर क्या लिया 1 1। तो a प्लस b, 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 1 इज 1। 0 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 1, 1 का 0 0 0। देखिए यही यहाँ जो लिखा हुआ था वही चीज यहाँ पर लिख दी। इसको बनाने का एक और तरीका, ये एक और तरीके से कई बार दिखाया जाता है, वो कैसा होता है, अगर मैं इसके यहाँ चोंच पे एक नॉट लगा, एक गोला लगा दूं, तो ये कैसा वर्क करेगा, नॉट के जैसा। ये पूरा ऑर गेट और इसके आगे अगर ये गोला लगा हुआ है तो अब ये कैसा गेट बन गया, नॉर गेट। ये पूरा ऑर गेट, इसके आगे एक नॉट लग गया तो क्या बन गया, नॉर गेट। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। ट्रुथ टेबल क्या रहेगी आउटपुट की, डायरेक्टली हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, पहले सीख लेते हैं, डायरेक्टली लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं। देखिए नॉर गेट का ट्रुथ टेबल कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला नॉर गेट का रिजल्ट तो ये है। तो देखते हैं ध्यान से क्या है, जब दोनों इनपुट लो है तो आउटपुट कैसा है, हाई। अगर एक भी इनपुट हाई हुआ तो आउटपुट कैसा हो जाएगा, लो। एक भी इनपुट हाई हुआ तो आउटपुट कैसा हो जाएगा, लो। तो इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा, 0 0 0 1 1 0 1 1। देखिए जब एक भी जहां हाई है वहां आउटपुट क्या होना है, लो, और जहां दोनों जीरो से वहां आउटपुट क्या आ जाना है, 1 आ जाना है। क्लियर हो गया। तो अगर इसके लिए कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, नॉट गेट के लिए ये लिख सकते हैं, इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 1 then output will be 0। समझ गए, if any of the input is 1 then output will be 0। अब और एक गेट देखते हैं, नेक्स्ट गेट को देखते हैं। इस लेक्चर के बाद आपका लॉजिक गेट का जो भी इश्यूज है ना वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इस लेक्चर के बाद मैं आपको और नीट में आज तक आए हुए जितने क्वेश्चन होंगे वो सारे करा दूंगा, जेई मेंस में आज तक जितने क्वेश्चन आए वो सारे करवा दूंगा, और अगर एडवांस में क्वेश्चन आए तो वो सारे भी बनवा दूंगा। इजी टॉपिक है, हमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हम क्या चाहते हैं कि इस बार नीट फोड़ दे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट गेट आएगा आपके लिए नैंड गेट। नैंड गेट, नैंड गेट नाम से देखिए ये क्या होगा, एंड गेट प्लस नॉट गेट। ठीक है, तो पहले इसका ट्रुथ टेबल लिखवाता हूं आपको, फिर फिगर बना के दिखाऊंगा। तो ले लेते हैं दो इनपुट, तो समझ लीजिए ए बी, और एंड गेट के आउटपुट को लिख लेता हूं एक्स, और नॉट गेट के आउटपुट को लिख देता हूं वाई। तो कितना होगा 0 0 0 1 1 0 1 1। 0 into 0 is 0, 0 into 1 is 0, 1 into 0 is 0, 1 into 1 is 1, zero's complement is 1, zero's complement is 1, zero's complement is 1, 1's complement is 0। अब आइए फिगर देखते हैं क्या हुआ। फिगर वाइज देखिए दो इनपुट है आपके A और B, ये दोनों पहले किस में फीड हो रहे हैं, एक एंड गेट में फीड हो रहे हैं। एंड गेट का जो रिजल्ट आ रहा है वो किस में फीड हो रहा है, एक नॉट गेट में फीड हो रहा है। तो एंड गेट के रिजल्ट को लिख देते हैं x, और नॉट गेट के रिजल्ट को लिख देते हैं y। तो वही चीज देखिए कैसे आई थी, मान लीजिए a है, b है, ये x है और ये y है। 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 is 1, 0 is 1 0 is 1 0 is 1 1 is 0। आ गया यही चीज। अब इससे सीखना क्या है, इससे सीखना क्या है, यहां पे देखेंगे कि जो चीज निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि क्या है, ये क्या निकल के आ रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ बोथ द इनपुट ऑफ NAND gate is 1 or high,
then the output will be 0 or you can say then the output will be low। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, अब दो एक्सेप्शनल गेट, एक्स्ट्रा गेट सभी बचे हुए हैं, वो दोनों देखते हैं, फिर लेक्चर को वाइंड अप करूंगा मैं। देखिए हाँ, तो देखिए मैंने आपको अब तक के एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट और नॉट गेट, ये सारे गेटों के बारे में अच्छे से समझाया। नेक्स्ट गेट लेते हैं XOR गेट, बहुत इंपॉर्टेंट गेट है। देखिए इसमें क्या होगा, अगर मैं 2 इनपुट XOR गेट लूँ तो इनपुट हो गया मेरा A और B और आउटपुट क्या हो गया, Y हो गया। तो देखिए इसके लिए ट्रुथ टेबल कैसे लिखा जाएगा, देखिए ये A, B और Y। अगर 2 इनपुट आते हैं 0 0, क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ये कैसा जनरेट करता है आउटपुट, पहले तो आप वो समझिए। ये आउटपुट जनरेट करता है A बार B प्लस A B बार, A बार B प्लस A B बार। तो कैसे होगा देखते हैं। 0 0 के केस में कैसा होगा, A का कॉम्प्लीमेंट मतलब कितना हो जाएगा आपको, 0 का कॉम्प्लीमेंट इनटू B, तो कितना हो जाएगा 0 प्लस A प्लस B का इनटू B का कॉम्प्लीमेंट, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 1.0 प्लस 0.1, तो 1 इंटू 0 इज 0, 0 प्लस 0 इज अगेन व्हाट 0, तो ये कितना हो जाएगा 0। वैसे ही आप देखिए 0 1, 0 1 के लिए क्या होना चाहिए, फिर से वही तरीका, A बार मतलब 0 बार डॉट 1 प्लस 0 डॉट क्या होगा आपका B 1 का बार, तो 0 का बार क्या हो जाएगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट विल बी 1, तो 1.1 प्लस 0 और 1 का कॉम्प्लीमेंट फिर से 0, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 0, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका 1। सिमिलरली आप सॉल्व करके देखेंगे तो यहाँ पे भी रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका 0। तो इससे हम सीख क्या रहे हैं, सीख क्या रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होगा। देखो ध्यान से आप देखिए, यहाँ पे दोनों इनपुट कैसे थे, सिमिलर, यहाँ पे दोनों इनपुट कैसे थे, सिमिलर। जब सेम टाइप के इनपुट होंगे XOR में, वो चाहे 2 इनपुट हो, 3 इनपुट हो, 4 इनपुट हो, जब भी सेम टाइप्स के इनपुट होंगे XOR गेट में, तो जो आउटपुट होगा वो कैसा होगा 0, और जब डिफरेंट टाइप के इनपुट्स होंगे तो आउटपुट कैसा होगा 1। तो हम एक लाइन लिख सकते हैं इसके लिए, वी गेट 1 आउटपुट when both the input are different। क्लियर है, जब आपके दोनों इनपुट्स डिफरेंट होंगे तो आपका आउटपुट कैसा मिलेगा 1, आइदर आप 1 बोलिए या तो क्या बोलिए हाई, और जब दोनों इनपुट सेम होंगे तो आपको आउटपुट कैसा मिलेगा 0 0 बोलिए या आप क्या कह सकते हैं लो। आज के लेक्चर में यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो आपको जितना भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में रिक्वायर्ड है, मतलब आपके 12th में जितना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है वो सिर्फ लॉजिक गेट ही था। अब ये लॉजिक गेट के ऊपर जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे मैंने आपके साथ डील कर दिए। अब प्रीवियस ईयर नीट और जेई में जो इसके ऊपर आए हुए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उनकी मैं एक सीरीज डाल दूंगा, आप उनको देखेंगे तो आपके इस टॉपिक के लिए जो फीलिंग होगी वो कैसी हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। तो आप अटेम्प्ट करिए, इसको पढ़ के खुद से नीट और जेई में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता या किसी कॉन्सेप्ट में डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ठीक है। थैंक यू।